हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपका जो टेक्सटाइल साइंस है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कॉटन, वूल, सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ। आपका कॉटन, वूल और सिल्क आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर है आपका नेचुरल फाइबर, क्योंकि इसका प्लांट फाइबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो कॉटन है वो आपके प्लांट फाइबर होते हैं और जो वूल और सिल्क है ये आपके एनिमल फाइबर होते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपके नेचुरल फाइबर के अंदर आती है। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, रियॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ। आपका नायलॉन, रियॉन और पॉलिएस्टर जो है ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये आपके जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये आपके उसके एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। आपका इनमें से कौन सा ऐसा सिल्क है जिसको आप सिल्क, जो आपका सिल्क का टाइप नहीं है? इसके एग्जाम्पल आपके मॉस सिल्क, मोगा सिल्क, तुषार सिल्क और मलबरी सिल्क। इसका आपका आंसर है मोथ सिल्क। मोथ सिल्क आपका कोई भी किसी भी टाइप का सिल्क नहीं होता, बल्कि आपके मोगा सिल्क, तुषार सिल्क और मलबरी सिल्क ये आपके सिल्क के ही टाइप्स होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये हमारे प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से जो है ये हमें मिलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ। आपका वूल और सिल्क जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपका वूल और सिल्क जो है ये आपका एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या है? ये है आपका एनिमल फाइबर। इसके बाद है, सीप वूल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। जो आपकी सीप वूल जो होती है ये किस चीज़ को बनाने के लिए काम आती है? ये आपकी वूलन स्वेटर को बनाने के लिए काम आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ वूल की बात करी होती तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आता, लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की करी गई है? यहाँ पे आपकी सीप वूल की बात करी गई है, भेड़ की ऊन की। तो इसीलिए इसका आंसर है आपका वूलन स्वेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग थ्री प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फाइबर इनटू फैब्रिक। इनमें से आपका कौन सा प्रोसेस जो है वो किया जाता है आपके फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए? तो इसमें सबसे पहले आपका आता है फाइबर। फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं और यार्न से उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर सेकंड। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। जो आपका सिल्क जो नेचुरल जो फाइबर है ये आपको किससे ऑब्टेन होता है? ये आपको कोकून से ऑब्टेन होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर इज़ कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर। कि आपका कौन सा इसमें ऐसा फाइबर है जिसको आप वेजिटेबल फाइबर बोल सकते हो? तो इसमें आपका कॉटन भी आपका वेजिटेबल फाइबर के अंदर आता है और जूट भी आपका वेजिटेबल फाइबर के अंदर आता है। तो इसमें आपके दोनों ही आंसर करेक्ट हो गए। अगर आप कॉटन को करोगे तो भी वो भी आपका वेजिटेबल फाइबर के ही अंदर आता है और जूट भी आपका वेजिटेबल फाइबर के ही अंदर आता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, रोप एंड स्लीपिंग बैग। इनमें से आपका कौन सा ऐसा फाइबर है जो आपका पैरासूट, रोप और स्लीपिंग बैग को बनाने के लिए काम आता है? इसका सही आंसर है आपका नायलॉन। नायलॉन के आपको पैरासूट भी देखने को मिलते हैं, रोप भी देखने को मिलते हैं और आपके जो स्लीपिंग बैग है वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। जो आपका वूल फाइबर है ये आपको किससे मिलता है? ये आपको शीप से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, याक से भी मिलता है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल। आपका कौन सा प्लांट फाइबर है जो आपको किससे मिलता है? वेजिटेबल से आपको मिलता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या आएगा? जो हमारा कोयर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जूट, हैम, ये सारे ही हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपको ये सारे ही जितने भी आपके फाइबर है ये आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से आपको मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर। कि आपका इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर। तो जूट को है जूट
को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जूट फाइबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट आर नोन फॉर द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग क्रॉप, कि सबसे ज़्यादा आपकी जो कॉटन है, कॉटन की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, तीनों ही जगह पे हमारी जो कॉटन की जो फसल होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फैब्रिक इज मेड ऑफ, जो आपका फैब्रिक है वो किस चीज़ से बनता है? आपका फैब्रिक यार्न से बनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ यार्न दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कोल्ड, ये आपकी किस चीज़ की डेफिनेशन है? कि आपका जो यार्न है वो आपके एक लंबे, आपके एक पतले से स्ट्रैंड के जैसा वो आपको दिखाई देता है, या आपके फाइबर की डेफिनेशन है कि जो आपका फाइबर है वो आपको पतले बाल के जैसा ये आपको दिखाई देता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ द जूट प्लांट, जो आपका जूट है ये आपको प्लांट के किस पार्ट से आपको ऑब्टेन होता है? तो इसका राइट आंसर है स्टीम, ये आपको जड़ से मिलता है। जो जूट फाइबर जो होता है ये हमें प्लांट की जड़ से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, जो आपका यार्न जो आप बनाते हो ये आप किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है? ये आपका स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा आप यार्न को बनाते हो, उसको ट्विस्ट करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड, जब आप दो सेट यार्न को एक साथ अरेंज करते हो फैब्रिक बनाने के लिए तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आप वीविंग की हेल्प से, क्योंकि वीविंग ही ऐसा आपका मेथड है जिसमें आपके दो यार्न चलते हैं, एक आपका वार्फ और दूसरा आपका वेफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका वीविंग, कि आप दो यार्न को एक दूसरे में सेट करके आप क्या बनाते हो? एक फैब्रिक को तैयार करते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश इज़ अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें आप एक सिंगल यार्न से आप एक फैब्रिक को तैयार करते हो? इसका सही आंसर है आपका निटिंग। जैसे स्वेटर वगैरह जो बनाते हैं ये हम एक सिंगल जो हमारा थ्रेड होता है उसकी हेल्प से हम एक पूरा स्वेटर जो है वो तैयार कर देते हैं। तो वो जो स्वेटर हम तैयार करें वो किसकी हेल्प से हो रहा है? ये आपका निटिंग प्रोसेस की हेल्प से आप वो करते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन, जो आपका वीविंग जो प्रोसेस जो आप करते हो, ठीक है, जो आप बुनाई करते हो फैब्रिक को जो बनाते हो वो किस चीज़ पे बनाते हो? ये आप लूम की हेल्प से बनाते हो, जो करघा होता है उसकी हेल्प से ये आप बनाते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा ऐसा आपका फाइबर है जो आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल फैब्रिक, इनमें से कौन सा ऐसा फैब्रिक है जो आपका नेचुरल फैब्रिक जो है वो नहीं है? तो इसका आंसर है आपका नायलॉन। नायलॉन जो है ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है, बाकी सारे आपके सिल्क, कॉटन, वूल के सारे आपके नेचुरल फाइबर में आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट हैपन इफ सिल्क यार्न इज बर्न्ड, क्या होगा अगर हम सिल्क का जो धागा है उसको जला के अगर हम देखेंगे तो जो जब हम सिल्क को जलाते हैं तो वो क्या होता है? वो जलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो पिघलता नहीं है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी यही है कि सिल्क जो है श्रिंक अवे ब्रंट बट डज नॉट मेल्ट, जो सिल्क है वो जल के क्या हो जाता है? वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो पिघलता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका फर्स्ट वाला। दूसरी चीज़, सिल्क जो है वो बर्निंग पेपर की तरह स्मेल नहीं करता है। दूसरी चीज़, वो प्लास्टिक के जैसी भी उसकी स्मेल आपको नहीं आती। तीसरा, इसमें जो आपका सेकंड है उसमें ये तो बताया कि वो सिकुड़ता है, लेकिन वो किस चीज़ से सिकुड़ता है? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? कि वो जलकर सिकुड़ता है। जो श्रिंक वो होता है वो बर्न होके होता है, लेकिन वो पिघलता नहीं है, तो इसलिए आपका फर्स्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मेक अ स्वेटर हाउ मैनी यार्न आर रिक्वायर्ड, एक स्वेटर को बनाने के लिए हमें कितने यार्न की ज़रूरत पड़ती है? इसका सही आंसर है हमारा सिंगल यार्न। आप एक सिंगल यार्न का यूज़ करके भी आप एक स्वेटर को तैयार कर सकते हो नेटिंग प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, आप यार्न से जो फैब्रिक बनाते हो दो मेन प्रोसेस बताइए कि किस किस तरीके से ये बनता है। इसका आंसर है कि आप वीविंग की हेल्प से भी, वीविंग में भी आपके दो यार्न चलते हैं, एक वार्फ और एक वेफ्ट, और दूसरा निटिंग में भी आपके
एक सिंगल यार्न चलता है। तो इन दो प्रोसेस की हेल्प से हम जो है कपड़े को बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका वीविंग एंड निटिंग। तो ये थे आपके कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कि आपके टेक्सटाइल साइंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। आपके इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट में ये चीज़ पूछ सकते हो। थैंक यू।